नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अवन। नीट का रिजल्ट आया और उसमें रेवाड़ी की अगर बात करें तो रेवाड़ी पूरे शहर के अंदर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके अंदर एक बच्चा जिसने कि सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं, वो है हर्षित, जो कि अभी हमारे साथ में मौजूद है। चलिए इस बच्चे से बात कर लेते हैं। और प्राइम इंस्टीट्यूट का ये बच्चा है कि जिसका आप पीछे जो बोर्ड है वो भी देख पा रहे हैं, जिसके ऊपर साफ तौर पे लिखा हुआ है प्राइम कैरियर इंस्टीट्यूट। चलिए बच्चे से पहले बात कर लेते हैं। बेटा आप बताएं, जो यहाँ के कोचिंग इंस्टीट्यूट की है वो खासियत क्या है कि आप लोग इतने मार्क्स लेके आते हैं? हर बार यहाँ से जो बच्चे हैं वो निकल के सामने आते हैं, क्या है ऐसा? देखिए, सबसे मेरे मार्क्स का मैं श्रेय देना चाहूँगा मेरे घर वालों को और सारे टीचर्स को। जी। टीचर्स का काफ़ी रोल रहा है। हर एक मेन रीज़न ये रहा है सक्सेस का इस कोचिंग का, हर बच्चे पे ध्यान दिया जा रहा है। हर एक बच्चे पे अगर बच्चा आके ये भी कह रहा है कि मेरे को शाम तक रुक के पढ़ना है, अकेले एक कमरे में मेरे को अकेले बैठ के पढ़ना है, जी। तो वो भी उनको फैसिलिटी दी जा रही है। मेरे को दी गई, सुबह आप क्लास करिए, शाम को आप इधर ही रुक के पढ़िए। आपको अकेले आप कहोगे कि मेरे को एक अलग से कमरा चाहिए, मेरे को अलग से टीचर चाहिए डाउट के लिए, वो टीचर हर टाइम अवेलेबल होगा। आप अकेले बैठ के पढ़ सकते हो कितने भी टाइम तक। बिल्कुल, लेकिन इसी इंस्टीट्यूट से शायद आपकी बहन भी पढ़ के पहले निकली, हाँ जी। है ना? तो एक ही घर से। अब उसने मेडिकल ली और उसका हो गया, तो फिर हमने सोचा कि मैं भी लेता हूँ मेडिकल। तो यही था कहीं ना कहीं कि उससे ऊपर ही जाना है। गुड़िया को देख करके यहाँ आए थे आप? हाँ जी। अच्छा, और जो आपके फादर हैं या जो आपके पेरेंट्स हैं, वो घर पे आपको कैसा एनवायरनमेंट दे रहे हैं? बिल्कुल, मतलब पढ़ाई का माहौल देते थे, कोई डिस्टरबेंस वगैरह नहीं कि बस तू पढ़, तेरा एक ही काम है, तू पढ़ ले, बाकी काम हम अपने आप देख लेंगे, तेरा एक काम है, तू पढ़ ले। स्टडी करते टाइम माइंड में क्या रहता था? क्या स्कोर माइंड में रहता था, या फिर स्टडी के लिए और चीजें माइंड में रहती थी, या फिर स्टडी के लिए जो शेड्यूल है वो किस प्रकार का रहता था? शेड्यूल मेरा ये रहता था कि मैं रात को सोने से पहले सोचता था कि कल हमें ये करना है। सुबह उठ को एक बार वापस मन में दोहराता था कि आज के दिन में ये करना है। फिर बस पूरे दिन उस काम को करते थे, उस चाहे उसमें कितना ही टाइम लग जाए, वो जल्दी हो जाए, लेट हो जाए, वो काम करा और फिर अपने सो जाओ आराम से। यही शेड्यूल रहता था, मैं तो यही सोच के पढ़ता था। मार्क्स का कोई इतना मैं ध्यान में नहीं रखता था, ठीक है जो आएंगे आएंगे, बस हमें अपना बेस्ट देना है। मार्क्स को लेकर के कोई टारगेट नहीं था? मार्क्स को लेके कभी टारगेट, मतलब उससे एक अननेसेसरी प्रेशर माइंड में रहता है कि इतने नहीं आ पाए तो वो सोचता ही नहीं था मैं कि जितने आएंगे देखा जाएगा, अपना बेस्ट देना है। एक और स्टूडेंट है वो भी हमारे साथ में मौजूद है प्राइम इंस्टीट्यूट से ही, जिसने क्वालिफाई किया है नीट एग्जाम को। क्या नाम है बेटा? पारुल। पारुल, कितने मार्क्स आए? 690। 690 आपके मार्क्स आए हैं। तो यहाँ पे पढ़ने के बाद में आपको कैसा लगा? टीचर्स का माहौल कैसा लगा, या फिर क्या आपको पहले लगता था कि इतने मार्क्स आ जाएंगे? सर, मॉक टेस्ट में तो मेरे इतने मार्क्स मतलब अराउंड 650 के आसपास ही रहते थे ज़्यादातर। मुझे इतना लगा तो नहीं था कितने आ जाएंगे, बट फिर भी अगर हम एंड टाइम तक कोशिश करते रहे तो हो जाता है आराम से। अच्छा, इसका श्रेय किसको देंगे आप? टोटली टीचर्स को और पेरेंट्स को, और मेरा हार्ड वर्क था। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे कुछ अलग से आपको लगा? और भी बच्चों से आप बात करते होंगे जो अदर इंस्टीट्यूट्स के अंदर पढ़ते हैं, तो यहाँ का माहौल वहाँ का माहौल कुछ डिफरेंट लगा? सर, यहाँ पे मैंने तो बहुत ही ज्यादा डाउट्स पूछे थे टीचर से, तो मतलब जो डाउट क्लियरेंस है वो बहुत ही अच्छे से हो जाता है यहाँ पे। तो यही चीज मेरे को सबसे अच्छी लगी कि मतलब मन में कोई भी डाउट हो तो टीचर से हम तब की तब पूछ सकते हैं, और अलग से डाउट सेशन भी लगते हैं, तो उससे कोई भी क्वेश्चन अटक रहा है तो बिल्कुल अच्छे से सोल्व हो जाता है। बिल्कुल। और घर की अगर बात करें तो क्या वहाँ पे कोई प्रेशर बनाया जाता है? नहीं सर, मेरे पापा तो बहुत ही मोटिवेटिंग है। मतलब अगर हमारे मार्क्स लो भी जा रहे हैं तो भी वो कहेंगे कि करते रहो, एंड तक हो ही जाएगा अच्छे से, बस लगे रहो एंड तक सब कुछ हो जाएगा अच्छे से, और पॉजिटिव रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। प्राइम इंस्टीट्यूट से एक और स्टूडेंट हमारे पास में मौजूद है जिसने कि नीट क्वालिफाई किया है। बेटा क्या नाम है आपका? तनुश्री। तनुश्री, कितने मार्क्स आए? 720 में से 682। 682 नंबर्स आए आपको। तो यहाँ पे पढ़ने के लिए किसने बताया आपको कि आपको प्राइम में ही जाना है, या फिर क्या यहाँ पे आए तो विश्वास था कि हो जाएगा? हाँ, मतलब स्टार्टिंग से खुद पे भी कॉन्फिडेंस था, फिर यहाँ के टीचर भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, तो फिर मतलब लगा कि हो जाएगा। किसी ने आपको सजेस्ट किया था? नहीं, मतलब मेरे पापा ने यहाँ पे पहले ही बात कर रखी थी, तो फिर लोग तो मतलब बोलते हैं कि बाहर जाओ, जैसे सिक्कर कोटा यहाँ पे, बट फिर ये होता है अपने एरिया में रह के अपने पेरेंट्स के साथ तो मतलब अच्छे से हो पाता है। फिर पापा ने सजेस्ट किया था बस प्राइम। बिल्कुल। तो और भी इंस्टीट्यूट के बच्चों से आप मिले होंगे पहले, तो उनसे बात भी हुई होगी, तो यहाँ में और वहाँ में क्या फर्क नजर आया? सर, वहाँ मतलब यहाँ पे
एक्चुअली मैं 12th के बाद क्रैश कोर्स में आई थी, तो मैंने 1 महीना यहाँ पे ट्राई किया था, तो मेरे को यहाँ की जो पढ़ाई थी वो अच्छे से समझ में आ गई थी, तो इसलिए मैंने फिर यहाँ पे ही कंटिन्यू किया था। मैंने मतलब बाकी लोगों ने, जैसे मेरे को आकाश भी सजेस्ट किया था, बट फिर मेरे को यहाँ के टीचर सही लगे, इसलिए मैंने यहाँ पे कंटिन्यू किया है। अच्छा, यहाँ पे सही आपको जो टीचर्स लगे वो क्यों लगे? क्या माहौल है और कैसे पढ़ाने का तरीका है, क्या कुछ है? मतलब यहाँ के टीचर मोर देन इनफ कंटेंट हमें प्रोवाइड करते हैं नीट के लिए, जो कि मतलब इनफ रहता है, और मतलब अच्छे से पूरी एक्सप्लेनेशन देते हैं। कभी मतलब डाउट सेशंस भी रहते थे, तो कभी भी जरूरत पड़े तो हम टीचर से पूछ सकते हैं, तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी सही लगी। और घर पे अगर पेरेंट्स की बात करें तो वो कैसे मतलब आपको सपोर्ट कैसे करते हैं? क्या कुछ आपके लिए एनवायरनमेंट कैसे बनाते हैं? हमारे घर में तो मतलब पूरा ऐसा है कि मैं आराम से पढ़ सकती हूँ, कोई भी डिस्टरबेंस नहीं रहती, क्योंकि मेरे पापा भी मतलब पापा मम्मी दोनों वर्किंग है, तो हम घर पे फिर हम ही अकेले रहते हैं, तो हम आराम से पढ़ पाते हैं, ऐसी कोई डिस्टरबेंस नहीं होती। पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं, कभी ऐसे नहीं करते कितने मार्क्स लाने हैं तो लाने ही नहीं, मतलब ऑलवेज सपोर्ट किया है, कभी फोर्स नहीं किया। तो मतलब इस चीज़ ने भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दिलाया, और खुद की मेहनत ने तो है ही। इंस्टीट्यूट में कभी फोर्स होता है कि कितने मार्क्स लाने हैं आप लोग? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, बस सपोर्ट किया जाता है कि और मेहनत आप कर सकते हो तो करो, बस ऐसे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक। प्राइम इंस्टीट्यूट की एक और स्टूडेंट हमारे पास में मौजूद है जो कि नीट क्वालिफाई कर चुके। चलिए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है गुड़िया? हिमांशी। हिमांशी, यहाँ कब से पढ़ रहे हो? 2 साल से, 11th और 12th दोनों यहीं से। अच्छा, यहीं से पढ़ी है, तो बीच में कोई ड्रॉप आउट या ऐसी चीज कोई नहीं हुई? नहीं नहीं। 12th पढ़ते पढ़ते आपने एग्जाम दिए थे? हाँ जी। तो यहाँ पे आपको किसने बताया कि यहाँ पे आके आपको पढ़ना है, या प्राइम इंस्टीट्यूट के बारे में किसने बताया आपको? मेरा भाई भी यहीं से पढ़ के डॉक्टर बना है, तो फिर मेरे पापा ने भी मुझे यहीं पे भेजा। बिल्कुल, लेकिन यहाँ आपके भाई ने बताया हो या फिर आपने खुद आके कैसा फील किया कि इस इंस्टीट्यूट के अंदर क्या कुछ खास है, या फिर जो टीचर्स का पढ़ाने का तरीका है वो कैसा है? टीचर्स बहुत ही मतलब एनकरेज करते हैं, और अगर हम कभी भी डीमोटिवेट फील होते हैं तो हमें मोटिवेट करते हैं। पूरा मतलब डाउट्स भी बिल्कुल क्लियर रखते हैं। जैसे डाउट सेशन होता है तो हर एक बच्चे को अच्छे से उस गाइडेंस मिलती है, तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पढ़ाई का। बिल्कुल। तो जो घर से इनकी बॉन्डिंग रहती है आपके पेरेंट्स के साथ में, वो कैसी है अगर इंस्टीट्यूट की बात करें तो? बहुत अच्छी है, मतलब टाइम पे बातचीत हाँ होती रहती जी है? हाँ जी, वो सारी रिपोर्ट मिलती थी पापा सारी को। रिपोर्ट वहां पे पहुंच जाती है कि हाँ जी। रिपोर्ट। अच्छा, उसके बाद में जो पेरेंट्स हैं आपके, वो आपसे क्या अपेक्षाएं करते थे, और उसके साथ में जो आपके लिए उन्होंने एनवायरनमेंट जो है वो घर पे क्या दिया? घर पे जैसे पूरा एनवायरनमेंट की, हाँ, बच्चे की पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो, तो वो पूरा, और मम्मी पापा भी बहुत मोटिवेट करते थे। ऐसा, और कोई प्रेशर वगैरह? नहीं नहीं, ऐसा कोई प्रेशर कोई प्रेशर नहीं बनाया नहीं। जाता था? नहीं। तो फिर अब आपको क्या लग रहा है कि जैसे बच्चे और होते हैं तो पहले 12th कर लेते हैं, उसके बाद में तैयारी करते हैं 1 आध साल फ्री रह के, और आपने 12th करते करते या 11th करते करते ही आपने एग्जाम भी दिया और क्वालिफाई कर लिया। 11th 12th के साथ हमारे बेसिक स्ट्रांग हो जाते हैं, तो उसके साथ अगर हम एग्जाम देते हैं तो ज़्यादा मतलब जितना ड्रॉप लेने के बाद, जैसे 11th 12th अगर हमने अच्छे से नहीं करी और उसके बाद हम ड्रॉप ले रहे, तो पहले हम बेसिक बनाएंगे 1 साल में, फिर अगले साल अच्छे से उसको तैयार करेंगे। इससे अच्छा 11th 12th में अपने बेसिक्स भी स्ट्रांग हो जाएंगे और पेपर की भी तैयारी हो और जाएगी। टाइम भी बच जाएगा। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद।